न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं BN घाटी, Misra Nursing Institute of Asansol, स्टॉप ऑन मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल। CBI ED की कार्रवाई के बाद भी बदस्तूर जारी है गौ तस्करी। भाजपाइयों ने निगाह में माओवादियों से लदे ट्रक को पकड़ा और किया पुलिस के हवाले। डाबर कोलेरी के क्वार्टर की हालात जर्जर, सड़क पर हाल, गंदगी के अंबार में रहने को बेबस ECL कर्मी के परिवार। बीजेपी ने डेंगू के बढ़ते स्तर को देख सड़क पर सोने वाले को बांटा मच्छरदानी, दासू ने कहा राजनीतिक स्टंट। दुर्गापुर के आसमान में उड़ा मनु घोष का आदित्य L1, लोगों ने उठाया आनंद। आप देखिए उसमें से बहुत कोई नहीं। आसनसोल शिल्पांचल में एक बार फिर गौ तस्करी का मामला सामने आया है। कल रात जामुड़िया थाना इलाके के निघा पेट्रोल पंप के पास भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने माओवादियों से भरे एक ट्रक को रोका और पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में उन्होंने सभी माओवादियों को रानीगंज के गौशाला में सौंप दिया। इन माओवादियों को कौन, कहां से और किस मकसद से ले जा रहा था, इसकी जाँच में पुलिस जुट गई है। स्थानीय लोगों का दावा है कि सभी गायों को तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। उल्लेखनीय है कि गौ तस्करी के कारण बंगाल की राजनीति में भूचाल आया था। CBI और ED ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की, जिसके कारण TMC के बाहुबली नेता अनुवर्त मंडल आज तिहाड़ जेल में बंद है। हम सब देखे कि वहाँ से एक गाड़ी जिस तरह से यहाँ गाय को लोड करके लेके जा रहा है, एक दूसरे पर चढ़ा कर, मतलब क्या बताएं, वो आप लोग भी देखे होंगे किस तरह से गाय को एक लोड करके, उसमें से 2 तो मृत्यु भी हो गया बछड़ा को। किस तरह से हालात है पश्चिम बंगाल का, आज लोग हम लोग दिन देख रहे हैं कि ये नतीजा आ रहा है। गोरू प्रचार जो घटना तो है, आंखों देखा हम लोग सब देख रहे हैं। जानकारी हम लोग को जब हम लोग वहाँ पर खड़ा था तो देखा गया कि गाड़ी में पूरा लोड है और गाय पूरा चिल्ला रहा है। तो हम लोग को लड़का लोग आवाज़ रोका गाड़ी, तो देखा गया इस तरह से अवस्था खराब है। शहीद आजम भगत सिंह की 170वीं जयंती के मौके पर आज आसनसोल के भगत सिंह मोड़ इलाके में स्थित उनकी मूर्ति पर आसनसोल नगर निगम की तरफ से माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, MMIC गुरदास चटर्जी, बोरो चेयरमैन डॉक्टर देवाशीष सरकार सहित आसनसोल नगर निगम के तमाम अधिकारी गण उपस्थित थे। इस मौके पर सभी ने शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर अपना वक्तव्य रखते हुए अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि भगत सिंह एक नाम नहीं है, एक प्रतीक है जो कि पूरे देश के युवाओं को हमेशा प्रोत्साहित करती रहती है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ जिस तरह से शहीद भगत सिंह ने लाला लाजपत राय के आदर्शों पर चलते हुए आंदोलन किया, वह सभी के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि भगत सिंह ने नरमपंथी आंदोलन का रुख छोड़कर चरमपंथी आंदोलन को अपनाया और उनका मानना था कि अगर भारत को आजादी दिलवानी है तो अंग्रेजों से संघर्ष करना होगा। भगत सिंह के मन में देश के प्रति जो जज्बा था उसे आज की पीढ़ी को सीख लेने की आवश्यकता है। अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि जब तक यह दुनिया रहेगी तब तक शहीद आजम भगत सिंह का नाम भी अमर रहेगा। যেখানে থাকে যখনই 116 বছর পরেও আমরা ভগৎ সিং অমর রহে, এই যে স্লোগান, তার অতীত দিনের কীর্তি, অতীত দিনের সাহসিকতা আমাদের মধ্যেখানে এখনও জাগিয়ে তোলে এবং আমরা এখনও ভাবি যে যুবকদের এই আইকন ভগৎ সিং যেন সারা জীবন পৃথিবীতে বেঁচে থাকে, যতদিন পৃথিবী থাকবে। তাই কিন্তু আমরা এই স্লোগানটা তুলি। আমরা দেখেছি সেই সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কীভাবে অনুপ্রেরণা ছিল, তার জীবনী, তার কর্মজীবনী। লালা লাজপত রায়ের অনুগামী হয়ে পরবর্তীকালে বিভিন্ন রকমভাবে আন্দোলন করেছিলেন। আমরা দেখেছি জালিয়ানওয়ালাবাগের মাটি থেকে মাটি তুলে নিয়ে গিয়ে তিনি প্রত্যেক ভারতবাসীকে জাগৃত করে তুলেছিলেন। আবার আমরা দেখেছি গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনেও আমরা দেখেছি ভগৎ সিংকে সেই আন্দোলনে সামিল হতে এবং পরবর্তীকালে তিনি নরমপন্থী থেকে চরমপন্থী পর্যায়ের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং তাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। আমরা সেই সময় সেই আন্দোলনের পরে যখন উনি বোমার কেসে হলেন, কেস খেলেন, তারপরে তার যখন ফাঁসি হলো, তো সেই সময়ের সেই দুঃখময় দিন এবং সারা ভারতবর্ষ সেদিন স্তম্ভিত হয়ে গেছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংগ্রামীরা।
सलानपुर क्षेत्र में ईसीएल की डाबर कोलेरी में सैकड़ों श्रमिकों के आवास हैं। उनकी हालत जर्जर हो चुकी है। ईसीएल कर्मियों के परिजन जान हथेली पर लेकर आवास में रह रहे हैं। गुरुवार को देखा गया कि डाबर कोलेरी के NHS 15 2 मंजिला क्वार्टर में बालकनी और सीढ़ी के निचला हिस्सा ढह गया। अनुभा मुखर्जी नाम की महिला बाल बाल बच गई। उन्होंने कहा कि ईसीएल अधिकारियों को इस क्षेत्र के क्वार्टरों की दुर्दशा के बारे में कई बार लिखित रूप से अवगत कराया गया है। अधिकारियों ने बार बार केवल आश्वासन दिया है, लेकिन कोई काम नहीं किया गया। जबकि क्वार्टर का काम कुछ महीने पहले ही हुआ था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चारों तरफ डेंगू का असर बढ़ रहा है, लोग मर रहे हैं। लेकिन ईसीएल के सलानपुर क्षेत्र के डाबर कोलेरी क्वार्टरों के सामने सड़क पर पानी जमा रहता है, झाड़ियां उग आई है, नालियों में बुदबुद पानी जमा हो रहा है, लेकिन सफाई नहीं हो रही। এখানে ঘর ধস নেমে গিয়েছে, 3 বার অ্যাপ্লিকেশনও দেওয়া হয়েছে। কতদিন ধরে আছেন এখানে আমি অনেক বছর হয়ে গেল, 7-8 বছর আছি এখানে। এখানে কম এমপ্লয়? হ্যাঁ, আমি চাকরি করি, ডিসপেন্সারিতে থাকি। চাকরি করেন? হ্যাঁ। তো আপনারাকে জানিয়েছিলেন এর আগে? হ্যাঁ, অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছি, বলা হয়েছে, বলছে হ্যাঁ হবে। আজকে ওইখানে জল ছেড়েছিল, জল দিতে এসেছিলাম, তাতে তো মানে ধসটা পুরো পড়ে গেল। কোন জায়গাটা পড়ে গেছে? ওই সিঁড়িতে উঠতেই, ওপরে থাকি আমি, ওপরে উঠতেই সিঁড়িটাতেই ধস নেমে গেল। কেউ কারোর কোনো চোটগাট লেগেছে? চোটবার লাগতো আমার, কারণ আমি সামলিয়েছি, ধসটা হরম করে লেগেছে, আমি সরে গেছি। हेंड संदर्भ में मजदूर नेता दिनेश लाल श्रीवास्तव ने कहा कि ईसीएल के हर बैठक में क्वार्टरों की दुर्दशा पर चर्चा होती रही है। ईसीएल के अधिकारियों ने काम भी किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्वार्टर जर्जर हालात में है। आज सुबह चाल धंस गई, लोग बाल बाल बचे। साथ में ही इस क्षेत्र में साफ सफाई का भी अभाव है। सड़क पर पानी है, जंगल भरा है, सड़क खराब है, सड़क पर लाइट नहीं है। कई बार एजेंट और मैनेजर को बताया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगर यही स्थिति रही तो हमें आंदोलन करना पड़ेगा। আগে শনিবার আমরা ম্যানেজারের সাথে বসছিলাম, এজেন্ট বসার কথা ছিল, কিন্তু এজেন্ট আমাদেরকে সময় দেয়নি। ম্যানেজমেন্ট পুরো লোকরা এসেছিল আমাদের সাথে, তারা এসে করে কথা বলেছে। এজেন্ট বলেছে যে সময় দেবো আমি, তো সময় তা সত্ত্বেও শনিবার দিন আমার সাথে কোনো বসার টাইম পেল না। ও বলে যে আমি এখন বাইরে আছি। তা ম্যানেজার বললো ঠিক আছে, দেখা যাক কী হয়। তা ম্যানেজমেন্টে বললো যে আমাদের রাস্তা খারাপ, তারপরে পানীয় জলের কিছু ফাটল ধরেছে, রাস্তা প্রচুর খারাপ। আমাদের এমন এমন জায়গায় গর্ত আছে, সেই জায়গায় গর্ততে গাড়ি চালাচালি খুবই অসুবিধা হয়েছে। তারপরে কোয়ার্টার রিপেয়ারিংয়ের জন্য বলা হয়েছে, কোয়ার্টার রিপেয়ারিংয়ের জন্য এখনো রেসপন্স আমরা কোনো কিছু পাইনি। इस संदर्भ में ग्राम पंचायत सदस्य धनंजय माझी ने कहा कि ईसीएल इस क्षेत्र में कोई काम नहीं करता है। अगर उनसे क्षेत्रों की समस्याओं के बारे में बात करना भी चाहो तो वे नहीं मिलते। हालांकि जब डाबर कोलेरी के एजेंट दिनेश प्रसाद से फोन पर संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वे खबर की जाँच करेंगे। দিয়েছি 2-3 বার মুখে বলেছি, 2-3টা কাগজে দিয়েছি, কোনো রেসপন্স ছিল না। আমাকে মাঝখানে আগেও বলেছিলেন, আমি এজেন্ট সাহেবকে বসে পরে মিটিংও করেছি। এজেন্ট সাহেবকে বললাম কি আমি এটা করে দেখার ব্যবস্থা করছি, যাবো দেখি। কিন্তু একদিনও দেখা করতে আসেননি, না লোক পাঠিয়েছেন না কিচ্ছু। কলোনিতে কিছু আগে রিপেয়ারিং হয়েছিল, কিন্তু রিপেয়ারিং শুধু ফোর্স নামে, জানি না কি হয়েছে, কে কলোনি ছিল, কে বিল পেয়েছে জানি না। কিন্তু আজকে এমন পজিশন, নিচে তলার বাড়ির ভাগ্যে কোয়ার্টার তালা বন্ধ ছিল, নাহলে দেখতে পারলেন আপনি কিভাবে পড়ে আছে। হয়তো লোকের মাথা ফাটতো বা মারা যেত বা কিছু একটা ঘটনা, বড় ঘটনা ঘটতো। এখন যা পজিশন আছে, যে কোনো টাইমে ব্যালকনিটা আর যেটা পড়েছে গোড়াটাই পড়তো। আমার মেয়ের জন্য কিছু ওয়েডিং কালেকশনস দেখাবেন প্লিজ? ইয়েস ম্যাম। কি সুন্দর লাগছে দেখতে তোকে। এবার তুমিও তো কিছু নেবে মা। তোর আমি আবার কি নেব? আমার তো অনেক আছে। তুমি চুপ করো তো মা। মা, ইউ লুক লাইক আ কুইন। কি যে বলিস। একদমই না, তুমি আমাদের একা হাতে অনেক কিছু করেছো, আমরা কি এতটুকুও করতে পারবো না? বড়াল গোল্ড, অটুট থাকুক ভালোবাসার বন্ধন। दानापुर स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। की दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल।
आनंद और भक्ति का संचार करने आ रही है दुर्गा पूजा और आरंभ हो चुका है मोहन द फैमिली स्टोर की पूजा की खरीदारी। आपके पूरे परिवार के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन मोहन द फैमिली स्टोर हमारे 2 मंजिले विशाल मॉल में आपकी पूजा को आनंदमय बनाने के लिए वस्त्रों का विशाल भंडार, महिलाएं, युवतियां, बच्चों और पुरुषों के लिए एक से बढ़कर एक परिधान। तो देर किस बात की, चल पधारे मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, आसनसोल। घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रीन नाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। ঢাকের তালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে মন, আজ বাজা কাসর জমা আসর থাকবে মা আর কতক্ষণ। ঢাকের তালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে মন, আজ বাজা কাসর জমা আসর থাকবে মা আর কতক্ষণ। आसनसोल भाजपा की तरफ से कल आसनसोल के विभिन्न इलाकों में सड़कों पर सो रहे लोगों को मच्छरदानी बांटे गए। इस बारे में भाजपा नेता कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा कि आसनसोल में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, लेकिन नगर निगम हो या जिला प्रशासन कोई भी डेंगू को रोकने के लिए कारगर कदम नहीं उठा रहे हैं। इसी को देखते हुए आज भाजपा की तरफ से एक कदम उठाया गया। सड़कों पर फुटपाथ के किनारे जो लोग सोते हैं उन लोगों को मच्छरदानी बांटे गए। उन्होंने कहा कि इससे कुछ हद तक डेंगू की रोकथाम में सहायता मिलेगी। उनका कहना है कि डेंगू के बढ़ने के कारण जल जमाव, साफ सफाई न होना, इन सब चीजों के तरफ आसनसोल नगर निगम का ध्यान नहीं है। वह सिर्फ दिखावे के लिए बैठक कर रहे हैं, लेकिन असली काम नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से आने वाले समय में पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में इस तरह से मच्छरदानी बांटे जाएंगे। যখন সরকার যখন সাড়া না দেয়, গরিব মানুষের আওয়াজ, গরিব মানুষের কষ্ট, এই যে ডেঙ্গুর যে অবস্থা, সারা পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী ডেঙ্গুর যে মহামারী চতুর্দিকে, এবং আমার আসানসোলেরও 13টা ওয়ার্ড একদম মানে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা, তারপরেও কোনো হেলদোল নেই প্রশাসনের। কি মিটিং হচ্ছে, কি হচ্ছে আমরা বুঝতে পারছি না। জমা জল যে যে জায়গায় রয়েছে একই অবস্থায় রয়েছে, কোনো কিচ্ছু হচ্ছে না। তো গরিব মানুষগুলো কোথায় যাবে? আমরা সরকারে নেই, আমরা সাধারণভাবে আমরা চেষ্টা করছি যতটুকু আমাদের সামর্থ্য। আমরা মানুষকে রাস্তার পাশে যারা খালি শুয়ে রয়েছে, মশার কামড় খাচ্ছে, সেই মানুষগুলোকে আমরা চেষ্টা করছি একটু একটা প্রোটেকশন দেওয়া। তার জন্য এই কার্যক্রম আমরা। इसे लेकर जब हमने टीएमसी नेता शिवदासन उर्फ दासू से बात की तो उन्होंने कहा कि भाजपा की तरफ से यह राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। आसनसोल में 2 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, कुछ मच्छरदानी बांटकर क्या डेंगू पर रोक लगाई जा सकेगी? उन्होंने कहा कि जब तृणमूल कांग्रेस विपक्ष में थी उन्होंने भी इस तरह के कई अभियान चलाए थे। उनका साफ कहना है कि डेंगू के खिलाफ आसनसोल नगर निगम तथा जिला प्रशासन कारगर कदम उठा रहे हैं और डेंगू का प्रभाव काफी हद तक कम भी हो चुका है। उन्होंने कहा कि भाजपा की तरफ से यह मच्छरदानी बांटने का काम सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है। তো সবকে ডেঙ্গি প্রতিরোধের ক্ষেত্রে কর্পোরেশন বা জেলা প্রশাসন বা রাজ্য সরকার কোনো ভূমিকা গ্রহণ করছে না, যার কারণে আসানসোলে যারা পথচারী বা রাতের বেলা যারা পথে শুয়ে থাকে ফুটপাতে তাদেরকে দেখাশোনা করছে না। তার জন্য বিজেপির উদ্যোগে আজকে মশারি বিলি করা হয়েছে এবং তাদেরকে মশারি দেওয়া হয়েছে। বিষয়টা কিভাবে দেখছেন আপনারা? একটা পলিটিক্যাল মাইলেজ পাওয়ার জন্য বিজেপি এরকম করছে। ডেঙ্গু যে ব্যাপার আছে, ডেঙ্গু ব্যাপারের জন্য আসানসোলে যে ডেঙ্গু যে ব্যাপার আছে, যার জন্য কালকে ডিএম একটু অল কাউন্সিলর লেখে একটা মিটিং কর্পোরেশন হলে করেছিল, যার মধ্যে মেয়র ইনক্লুডিং মেয়র, কাউন্সিলর, প্রত্যেক লোক যার মধ্যে ইনভলভমেন্ট ছিল। আর প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে ডিএম সাহেবের যে মেসেজ দেওয়ার ছিল যে কাউন্সিলরকে যেরকম কাজ করতে হবে, ডেঙ্গুকে যে এরকম রোকাবার জন্য যে চেষ্টা করার আছে, ও অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের পক্ষে ডিএম বলেছে, আর কর্পোরেশনের পক্ষে যে বলার ছিল কর্পোরেশনের মেয়র এই কথা বলেছে, লেকে ময়দানে নামেছে। আজকে মচ্ছরদানি লেকে যে জুলুস হয়েছে,
জুলুস করার অধিকার যারা আছে এই জন্য ও জুলুস করছে কেন, ও বিরোধী দলে আছে, কিছু না কিছু তো মুভমেন্ট তো করতে হয়, এই জন্য ও মুভমেন্ট করছে। আর কত মাচেলদানি বাটাবাটি করেছে আসানসোলে, তো আপনার 2 লাখ 2.5 লাখ ভোটার আছে, এই 2.5 লাখ ভোটারের মধ্যে কত মাচেলদানি বাটাবাটি করেছে। আপনি আগে দেখতে যাবেন তো 10টা মাচেলদানি, এই 10টা মাচেলদানি থেকে এই ডেঙ্গু কন্ট্রোল হবে না। এই একটু হাইলাইট হওয়ার জন্য, একটু মিডিয়াতে হাইলাইট হওয়ার জন্য একটু এই মাচেলদানি এই প্রোগ্রাম করেছে। तृणमूल कांग्रेस जो रक्तपात करता है, लोगों का खून बहाता है, उसका जवाब हमारे कार्यकर्ता अपना खून दान देके करते हैं। बाराबनी विधानसभा में भाजपा की तरफ से आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि बाराबनी विधानसभा क्षेत्र में पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से तृणमूल कांग्रेस द्वारा खून खराबा किया जा रहा है, इसका जवाब भाजपा की तरफ से रक्तदान शिविर के आयोजन करके किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा का यही कहना है कि तृणमूल कांग्रेस भले ही खून खराबे की राजनीति करे, भाजपा इसका जवाब रक्तदान करके लोगों की सेवा करके देगी। इसी क्रम में आज इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने भी रक्तदान किया। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि हाल ही में महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, इसी का नतीजा है कि महिलाओं ने नवजागरण आया है और आज के रक्तदान शिविर में एक घर से 3 महिलाओं ने रक्तदान किया। उन्होंने कहा कि आज एक महिला ने रक्तदान किया और उन्होंने अपनी बेटियों को भी रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहन दिया। यह है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में महिलाओं का नवजागरण। বারাবণীতে 2021-এর পর থেকে আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের রক্তপাত দেখতে অভ্যস্ত, কিন্তু রক্তপাতের জবাব রক্তদানের মাধ্যমে দেওয়া যায়, এটা আমাদের বিজেপি কার্যকর্তারা, বিজেপি কর্মীরাই প্রমাণ করেছে। এবং এটাই আমাদের স্লোগান যে তোমাদের রক্তপাতের জবাব আমাদের রক্তদান, এবং এই কাজ আমরা আগামী দিনেও চালিয়ে যাব। এবং কয়েকদিন আগে আপনি দেখেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে আমাদের পার্লামেন্টে ওমেন রিজার্ভেশন বিল যেটা পাস হয়েছে, তার ইফেক্ট আমরা দেখছি, তার প্রতিফলন আমরা দেখছি যে আজকে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পে একজন পরিবারের 3 জন মহিলা রক্তদান দিয়েছেন এবং একজন মা দিয়েছেন, তার সঙ্গে সঙ্গে তার 2 কন্যা, তাদেরকে দিয়েও তিনি ব্লাড ডোনেট করিয়েছেন। এটাই নবজাগরণ, মহিলাদের মধ্যে এই নবজাগরণ আমরা আজ দেখতে পাই। आसनसोल में पहली बार डेकोरेटिव लाइट्स का एक्सक्लूसिव शोरूम ग्रांड लाइट्स एंड हार्डवेयर। आपके सपनों के घर को रोशन करने के लिए आकर्षक और लुभावनी लाइट्स, साथ में रूम इंटीरियर्स के लिए इन टू इन सॉल्यूशंस। तो देर न करें, जल्द आए ग्रांड लाइट्स एंड हार्डवेयर, मुर्गासॉल ऑपोजिट एसबी गोराई रोड, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। श्री बालाजी फैशन इस उत्सव के मौसम में लेकर आया है लेटेस्ट फैशन का विशाल कलेक्शन। महिलाओं के लिए विविध रंगों वाले मनलुभावन सिल्क और तात साड़ियाँ, युवतियों के लिए डिजाइनर लहंगा, घाघरा और शरारा और साथ में फैशनेबल सलवार सूट। पुरुषों की आकर्षक परिधान का खजाना इस पूजा को बनाए आनंदमय। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, अपोजिट सुभाष सिनेमा, जीटी रोड, आसनसोल। मैं कौन हूँ ये खुद से पूछना, क्योंकि मैं भी आप हूं। रेडी? नाम तो सुना होगा। Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council, approved by West Bengal Nursing Council and affiliated to West Bengal University of Health Science, Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahadi, Asansol। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है?
ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। गुरुवार की दोपहर करीब 2:30 बजे दुर्गापुर के आसमान में आदित्य L1 को उड़ते देखा गया। दुर्गापुर के मैदान से अचानक उड़े आदित्य L1 ने दुर्गापुर वासियों को चौंका दिया। हम बात कर रहे हैं दुर्गापुर के मनु घोष द्वारा बनाए गए आदित्य L1 के मॉडल की। गुरुवार को दुर्गापुर के आसमान में आदित्य L1 देखा गया। यह आसमान में 50 मीटर तक उड़ता है। यह प्लाई, कार्डबोर्ड, थर्माकोल, लोहे की रॉड और अन्य सामग्रियों से बना है। इसमें कोयले की आग है, धुआं है और यह बिजली से विस्फोट करेगा। इसे बनाने में 2 हफ्ते का समय लगा। इसका वजन करीब 10 किलोग्राम है। यह 9 वोल्ट की बैटरी से संचालित होता है। इस सूर्ययान को गोपाल मठ के मनु घोष ने बनाया था। इस बार भी उन्होंने दुर्गापुर के आसमान में आदित्य L1 उड़ाकर चौंका दिया। इसके पहले उन्होंने इसी तरह चंद्रयान 3 का मॉडल बनाया था। दरअसल आदित्य L1 भारतीय वैज्ञानिकों ने सूर्य का अवलोकन करने के लिए 2 सितंबर को रवाना किया था। এই আদিত্য L1 আমাদের 40 থেকে 50 ফুট পর্যন্ত আকাশের মধ্যে এই উড়বে। যেমন এই চন্দ্রযান 3 উড়েছিল আকাশের মধ্যে, সেই একইভাবে উড়বে এই সূর্যযান। এই আদিত্য L1 আমরা বানিয়েছি থার্মোকল, প্লাইউড, কাগজ আর রড আছে। এটা কোল ফায়ার আছে, স্মোক আছে। এটা ইলেকট্রিকের মাধ্যমে ব্লাস্ট হচ্ছে। এটার মানে আমাদের সুইচ সিস্টেমের মাধ্যমে এটা চলবে এই আদিত্য L1। এটা আমাদের বানাতে সময় লেগেছে 2 সপ্তাহ। আর এটার ওয়েট আছে আপনার 10 কেজির মতন। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद की जयंती को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद मिलाद उन नबी के रूप में मनाया। गुरुवार को शिल्पांचल के विभिन्न हिस्सों में लाखों की तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाला। आसनसोल शहर के विभिन्न हिस्सों से निकला जुलूस जीटी रोड होते हुए बस्तिन बाजार होकर ईदगाह तक गया। वहां से वापस फैज़े आम मैदान पहुंचा। उसके बाद अपने इलाकों में लौटा। आसनसोल नगर निगम द्वारा निगम के समक्ष शिविर लगाया गया। नगर निगम के शिविर में मेयर विधान उपाध्याय, उप मेयर वसीमुल हक समेत कई पार्षद, पूर्व MMIC रबीउल इस्लाम के नेतृत्व में लोगों का स्वागत किया गया। वहीं पश्चिम बर्धमान जिला अंतर्गत आसनसोल, दुर्गापुर, कुल्टी, बाराबनी, जामुड़िया, रानीगंज जैसे कई इलाकों में इस तरह के जुलूस निकाले गए जहां श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं BN घाटी, Misra Nursing Institute of Asansol, स्टॉप ऑन मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल।